दोस्तों कोई तुमको बोले किसी स्ट्रेंजर के साथ शादी करना है और फिर उसके साथ बेड शेयर करना है, सैक्रिफाइसिंग योर लव एंड फिर पेरेंट्स की मनपसंद के साथ शादी करना है, डाउरी सिस्टम का सीक्रेट लीगल होना एंड हैविंग बेबी विद इन 2 years आफ्टर मैरिज, इज दिस कॉल्ड अरेंज मैरिज। दोस्तों ऐसा मैं नहीं, फॉरेनर्स पूछा करते थे मुझसे व्हाट द और भी मेरे कोरियन दोस्त ने मुझसे पूछा ब्रो माय अंकल इज सिंगल, कैन यू फाइंड अ ब्यूटीफुल इंडियन वुमन फॉर हिम। आई मीन लाइक अ काइंड ऑफ अरेंज मैरिज बिकॉज आई थिंक यू डोंट नीड लव टू गेट मैरिड, राइट। दोस्तों अब उनको कौन समझाए कि अरेंज मैरिज नहीं होगा तो हमारी पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी, सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाएंगे यार, कास्ट सिस्टम खतरे में आ जाएगा, शादी में सारी उम्र की कमाई नहीं उड़ा पाएंगे यार, फिर कर्ज मांगने का कल्चर भी खत्म हो जाएगा, वेडिंग इंडस्ट्री का सत्यानाश, और हाँ डिवोर्स रेट बढ़ जाएंगे यार, और फिर लड़का लड़की अपने पेरेंट्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोग सिंगल रह जाएंगे, और सिंगल रहना इंडिया में बुरी बात है यार, कौन समझाए फॉरेनर्स को, क्योंकि बच्चे भी तो करने आ गए ताकि अपना बोझ उन पे डाल सके। हम बोलते कि हमारा कल्चर सबसे ज्यादा प्योर है, अरे प्योर तो तब भी रहा होगा, देयर वाज सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, देवदासी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, छुआछूत, पॉलीगमी, पता नहीं कितनी सारी कुरीतियां थी। और तुमको लगता नहीं है कि अरेंज मैरिज भी इसी लिस्ट में आता है कहीं ना कहीं, नाम से ही लगता है यार, मतलब ही किसी के फ्रीडम और इमोशंस को अरेंज करना पड़ रहा है सोसाइटी के रूल पे। यहाँ पर हजारों लोग अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर लेते हैं, अरे यार प्यार ही तो है, दोबारा हो जाएगा। क्या बात है यार, बड़े सख्त हो तुम तो। अच्छा अब समझ आया मुझे कि प्यार में इमोशन नहीं मजबूती चाहिए होती है। और दोस्तों जो लोग लव मैरिज करते हैं, चलो तुम कल्चर खराब कर रहे हो क्या, ये लव वो अंग्रेजों की देन। अरे अंकल जी लव मैरिज वही तो है, गंधर्व विवाह जो बोलते थे हम पहले, शायद वो इंडियन कल्चर में नहीं आता होगा यार। तब बोलते हैं कि डिवोर्स रेट कम होते हैं अरेंज मैरिज में। ओ माय गॉड, डिवोर्स का मतलब पता भी है? अरे यार इसका मतलब तो हिंदी में है ही नहीं कुछ, बस इतना पता है कि डिवोर्स बुरी चीज होती है, क्योंकि अगर डिवोर्स होगा तो अब औरतें मार कैसे खाएंगी, इज्जत का पोस्टमार्टम हो जाएगा दोनों फैमिली का, एडजस्टमेंट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा दोस्तों, और 50% प्रॉपर्टी तो गई, और कहीं फिर दोबारा इंसान प्यार ना करने लग जाए। अरे ये तो फ्रीडम की डेफिनेशन होगी यार, शादी के नाम पे जो तुम जिंदा लाश बन के रह जाते हो उसे तुम सक्सेसफुल मैरिज बोलते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि लौंडे प्यार हो जाता है शादी के बाद, भाई उसको आदत बोलते हैं, और अपने कल्चर में तो प्यार का गोल्ड मेडल भी देते हैं इस चीज को। देखो दोस्तों इंडिया में प्रॉब्लम लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज का नहीं है, प्रॉब्लम इज फ्रीडम। अब चाहे तुम इस फ्रीडम से अरेंज मैरिज करो या फिर लव मैरिज, देखो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बस सही इंसान की पहचान जरूरी है। जिसके साथ तुम पूरी लाइफ बिताने वाले हो, बच्चे पैदा करने वाले हो, तो उसको जानते ही नहीं हो तो क्या फायदा। अरे मैं अंदर से जानने की बात कर रहा हूँ यार। और कुछ लोग बोलते हैं हम अपने पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर हम अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जिएंगे और हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग जिएंगे और हमारे बच्चों के बच्चे हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग जिएंगे, तो असली में जी कौन रहा है। देखो रिस्पेक्ट करने में और किसी के लिए जीने में बहुत फर्क होता है। मैं पूरी जिंदगी आई विल टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, बट मैं उनकी अकॉर्डिंग शादी नहीं करूंगा, बिकॉज इट शुड बी माय फ्रीडम। और अगर बात रही दो फैमिलीज के बीच में रिश्ते बनाने की, तो रिश्ते लव मैरिज में ही बन जाते हैं यार, बस हमारी सोच साफ होनी चाहिए। मेरी फैमिली में सबकी अरेंज मैरिज है, पर मैं नहीं करूंगा, मैं उससे करूंगा जिसको मैं जानता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जहाँ पर रिस्पेक्ट, फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग सब चीज हो, एंड द मेन थिंग इज फाइनेंशियल फ्रीडम। धन्यवाद, जय हिंद।